हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के स्टूडियो पानी चैनल। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रह्मांड। दोस्तों, यह जो टॉपिक है यह सौर मंडल से हमें पहले पढ़ना है, क्योंकि सौर मंडल जो है इसी बेस पे आधारित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड। देखिए दोस्त, जो ब्रह्मांड है इसका जो निर्माण है यह बहुत सारे गैलेक्सियों के समूह से इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं गैलेक्सियों में क्या क्या आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गैलेक्सी है। इन गैलेक्सियों की संख्या कितनी है? इन गैलेक्सियों की संख्या जो है वो 100 अरबों से कितनी? वो 100 अरबों से अधिक है। 100 अरबों से अधिक है। और जो ये हमारी गैलेक्सी हैं 100, इनकी संख्या कितनी हुई? 100 अरब से अधिक हुई। और इन गैलेक्सियों में प्रत्येक गैलेक्सी में जो हमारे तारों की संख्या पाई जाती है वो भी कितनी तारे पाई जाती हैं? 100 अरब से अधिक। 100 अरबों से अधिक हमारे तारे भी पाए जाते हैं। अधिक तारे, तो मतलब कि हमारे इन सभी समूहों को हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब से अधिक। और गैलेक्सियों की कितनी संख्या है? 100 अरब। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। अब हम जानते हैं ये गैलेक्सी क्या है और तारे क्या हैं। तो चलिए देखते हैं गैलेक्सी और तारे को। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो गैलेक्सी हैं, जो आकाशगंगा हैं, क्या गैलेक्सी, इसको हम आकाशगंगा बोलते हैं। आकाशगंगा, ठीक है। गैलेक्सी जो है आकाशगंगा, ये आपने देखा होगा कि यह गैलेक्सी जो है, इस गैलेक्सी में जो है ये हमारा एक तारा पाया जाता है जिसको सूर्य बोलते हैं। यह भी इसका ही सदस्य है। ठीक है। तो गैलेक्सी जो आकाशगंगा है, इस गैलेक्सी में ही हमारा तारे भी पाए जाते हैं। ये तारे कितने हैं? तारों की संख्या भी कितनी है? 100 अरब है। और हमारे गैलेक्सी की संख्या कितनी है? 100 अरब। इन 100 अरबों में हमारा एक तारा है, जिस तारों को हमारी पृथ्वी सबसे नज़दीक है, इसलिए वो हमें दिखता है। जो क्या है? वो सूर्य भी एक क्या है? तारा है। अब आप समझ गए कि गैलेक्सी और गैलेक्सी के भाग हैं हमारे तारे, और उन तारों में से एक भाग है हमारा, एक तारा है सूर्य, जिसको हम अपनी पृथ्वी से नज़दीक से देख पाते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बोला कि गैलेक्सी आकाशगंगा है क्या। देखिए, आप जब पृथ्वी पे होते हैं, तो जब पृथ्वी का मौसम सही हो तो आप ऊपर जब आकाश में देखेंगे तो उसमें एक सफ़ेद पट्टी सी दिखेगी आपको, और उस पट्टी में जो है आपको एक चमक सा दिखेगा। उसी को हम आकाशगंगा बोलते हैं। ठीक है। और उसी को आकाशगंगा बोलते हैं। और हमारी आकाशगंगा का एक नाम दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है। और इसी आकाशगंगा में, मंदाकिनी में जो है एक जो है पाया जाता है जिसको हम दुग्ध मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला बोलते हैं, या मिल्की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये मिल्की वे क्यों बोलते हैं? हमने बताया कि आकाश में जो है सफ़ेद वाइट सा पट्टी दिखती है और उसमें एक चमकीला सा दिखता है जिसको हम आकाशगंगा बोलते हैं। और उसी की वजह से जो सफ़ेद दिखता है उसी की वजह से हमसे दूध मेखला भी बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आकाशगंगा का निर्माण किन किन गैसों से हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए आकाशगंगा का निर्माण किन किन गैसों से हुआ। तो आकाशगंगा का निर्माण हीलियम से हुआ, प्लस हाइड्रोजन से हुआ, प्लस जो है अणुओं से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर हुआ। अब इन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जो है इन गैसों का जो मिल गए, इनके मिलने से एक विशाल बादल का निर्माण हुआ। किसका हुआ? एक विशाल बादल का निर्माण। एक विशाल बादल का निर्माण हुआ। ठीक है। अब इन्हीं विशाल बादलों के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। लेकिन ये जो विशाल बादल बना, ये विशाल बादल बनने की जो प्रक्रिया है, जो ये समूह है, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं निहारिका बोलते हैं, या नेबुला। ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल पहले जान लेते हैं। ब्लैक होल है क्या? देखिए, यह एक आकाशपिंडी का एक आकाशपिंडों में से एक पिंड है। और यह पिंड जो है एकदम हमारे पाया जाता है आकाशगंगा के केंद्र में पाया जाता है।
और यह पिंड में सबसे अधिक भार अधिक होता है। भार अधिक होने की वजह से इसका द्रव्यमान भी अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक होने की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के अधिक होने से जो भी प्रकाश आती हैं या प्रकाश को जो है ब्लैक होल रोक लेता है या एंट्री नहीं अंदर करने देता है। इसलिए यहाँ यह भाग जो है अंधेरा ही रह जाता है। इस अंधेरे की वजह से इसको ब्लैक होल नाम दिया गया है। और ब्लैक होल को हम किस नाम से जानते हैं? कृष्ण बीवर। ब्लैक होल को हम कृष्ण बीवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कृष्ण भी इन्हीं ब्लैक के ही तरह है। ठीक है, अब हम जान गए कि ब्लैक होल क्या है, कृष्ण बीवर क्या है, निहारिका क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जानना है, उनको हम जानते हैं। तो चलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये देखिए हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है? जॉर्ज लेमेनतेयर। क्या नाम है? जॉर्ज लेमेनतेयर नाम है। इन्होंने कब 1894 से 1896 के मध्य जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। और इन्होंने यह बताया, इन्होंने सिर्फ बताया, इन्होंने व्याख्या नहीं की, इन्होंने सिर्फ इस बात को बताया। ठीक है, इनकी व्याख्या जो है हमारे वैज्ञानिक एक हैं रॉबर्ट वैगनर है, जो 1967 में इनकी व्याख्या की। और उन व्याख्याओं में इन्होंने यह बताया कि जो ब्रह्मांड है हमारा पहले एक गोले की तरह था, और वह गोला जो है एक सघन था और टेम्परेचर बहुत थे उस गोले में। ठीक है, उस सघन गोले होने की वजह से जो है वो आपस में आकर्षण करके टूट गए। जैसे एक गोला हुआ और ये टेम्परेचर इसका अधिक है और ये आपस में आकर्षण करके ये टूट गए, और आकर्षण करके टूट गए। इसी आकर्षण को विस्फोट नाम दिया गया कि ये विस्फोट होकर टूट गए। और इसी विस्फोट को जो है क्या कहते हैं हम? इसी विस्फोट को हम बिग बैंग थ्योरी के नाम देते हैं। किसके नाम जाते हैं? बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप जान के बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? उसने दिया जॉर्ज लेमेनतेयर ने, लेकिन इसकी व्याख्या जो है कि हमारी रॉबर्ट वैगनर ने की। किसने की? रॉबर्ट वैगनर ने की। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो है अब जब ये टूट गई तो इसके विस्फोट होने की वजह से हमारे ढेर सारी आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ठीक है, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। ये बात जो हमारे खगोलिक वैज्ञानिक हैं इन्होंने कब बताई? 13 अरब वर्ष पहले। यह जो समय दिया गया है 13 वर्ष पहले, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट की बुक है उसमें इन्होंने बताई है। ठीक है, अभी लुसेंट की बुक में देखेंगे तो उसमें दिया है 13.7 अरब वर्ष पहले। ये हमारे खगोलिक विद्वान ने बताया था कि जॉर्ज लेमेनतेयर ने ऐसा कहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब ये आकाश गंगा का निर्माण हो गया तो इसी आकाश गंगा में जो है हमारे हर एक आकाश गंगा में तारे पाए जाते हैं, और इन तारों की संख्या कितनी है? 100 अरब से ज़्यादा है। ठीक है, और इन्हीं तारों में हमारा एक सूर्य है। ठीक है, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। क्या है? एक तारा है। लेकिन आप ये समझते होंगे कि जब यह तारा है तो सूर्य हमें बड़ा क्यों दिखता है, तारे हमें छोटे क्यों दिखते हैं? तो आप सोचें कि जो पास की वस्तुएं रहेंगी, जो पृथ्वी के पास की वस्तुएं रहेंगी या हमारे जो पास की वस्तुएं रहेंगी वो हमें बड़ी दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर रहेंगी वो छोटी दिखाई देंगी। इसी प्रकार से हमारे सूर्य की स्थिति है कि सूर्य भी एक तारा है, यह पृथ्वी के पास है, इसलिए जो है यह पृथ्वी के लिए एक इम्पॉर्टेंट तारा बन जाता है जिसका नाम सूर्य है। यह सूर्य के पास, यह पृथ्वी के पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, और अन्य जो तारे हैं वह बहुत दूर हैं, इसलिए हमें वो छोटी छोटी दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम जो है ब्रह्मांड के बारे में जान गए जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम सूर्य पे पहुंच गए। अब हम सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे सौर मंडल में। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जो सौरमंडल से रिलेटेड होगा।